सत्संगी भाई आए हैं भाई, सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इन्होंने शब्द बोला भी सतगुरु आएंगे आएंगे, वो तो आए हुए हैं जी, अपने साथ ही हैं, कहीं नहीं गए, हाजिर नाजर हैं, शब्द रूप में सबके साथ है। मैनेजर साहब जी सतगुरु की दया मेहर से उन्होंने बड़ा खुलासा करा है सत्संग में कि हाजिर नाजर समझो। कई प्रेमी आते हैं, बाबा जी दया मेहर करो, कम नहीं चलता। मैंने सही कहते दया मेहर भजन के साथ आएगी। जितना ही सिमरन करोगे, जितना ही अपने मुर्शद को याद करोगे, उसके साथ दया होनी है, ऐसे नहीं। जितना ही पानी में गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना ही अपने मुर्शद को याद करोगे उतनी दया मेहर होनी है। तो मैनेजर साहब जी शुरू में सिमरन पर बड़ा जोर देते थे, बहुत ही जोर देते सिमरन पर। 2-2 घंटे तुर फिर के कराते। खुद मैनेजर साहब जी आप चलते तो कहते भाई तेरी तो लंगर में ड्यूटी है, तो तेरी लंगर की ड्यूटी कर। चलो, जितने भी गांवों के प्रेमी आया करते थे, पिपली के या और, सब हट गए। मैंने से कहते क्यों भी आना छोड़ दिया? कहते जी भजन करना बड़ा औखा है, हमारे से कच्ची से काम करवा लिया करो, भजन नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है भाई, भजन करना जो है जमानी की मौत मरना है, यह तो खांडे की धार है भाई। संतान का हुक्म मनना ही सिमरन है। मस्ताना जी कहते सी भी भजन किसकी माऊ ने करे भाई, हुक्म मनना ही, मन को कैद करना ही भजन है। कि शाह मस्ताना जी फरमाया करते, देखो भाई हम संगत को ऐसे ले जाएंगे जैसे रेवड़ चराने वाला रेवड़ चराता है भेड़ों को, लठ के आगे लगा के ले जाएंगे। तो संतों का लठ कौन सा है? उनका सिमरन, उनका बताया हुआ नाम, उनके बताए हुए जो असूलों पर चलते हैं वो उनका लठ है। और लठ लाठी को नहीं कहते, वो प्यार का लठ के सूरा सोई जो लड़े दीन के हेठ, पुरजा पुरजा कट मरे कदे ना छोड़े खेत। मन से लड़ाई करनी है, मन बड़ा दुश्मन है और सारे काम कर लेंगे पर भजन नहीं करने देता। बाबे कहते देखो भाई इतना करड़ा काम है, तो भाई चलते फिरते सोते जागते अपने सतगुरु का शुक्राना करो। और जिन्होंने नाम रास्ता लिया है असूलों से ना गिरो, बस असूलों से कायम हो तो फिर सब ठीक है। ठीक है, जब आना जाना छोड़ देते हो फिर कमियां आ जाती है। वो सतगुरु बड़ा दयालु है, रो पिटो वो बड़ा दयालु है, दया ही दया करता है वो। तो उन्होंने बड़ा प्यार का शब्द सुनाया भी सतगुरु आएंगे, वो आए हुए हैं, हाजिर नाजर है, सबके अंदर जोत जगती है उसी बाबे की, रहमत है बाबा जी की। हाँ जी, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बाबा जी घंटी के टाइम घंटी लगाते तो लोकचंद जी तो सबको बाहर निकालते, आओ भी सब मैदान में आओ। सिमरन की सबको जरूरत है कि बाप करे तो बाप भोगे, बेटा करे तो बेटा भोगे। कि जितनी भी सवारी बस में बैठती है सबको टिकट कटानी पड़ती है।
तो ये भी राम नाम की टिकट है, राम नाम का जो खजाना है, सबको ज़रूरत पड़ती है। सिमरन की घंटी लगाई तो गांव की पंचायत आई हुई पिपली से, पंडित लोग, सरपंच पुरुषोत्तम लाल, घंटी लगी, कहते जी घंटी काहदी लगी है? मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि जी भजन की घंटी लगी है 2 घंटे। तो उसने कहा जी मेरे तो गोडे बहुत दुखते हैं, मैं तो भजन कर नहीं सकता। तो परम संत श्रवण शाही मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि गोडे हटाने वास्ते घंटी है, ये सिमरन की जो घंटी है आत्मा को ताकत मिलती है, रूह को ताकत मिलती है, आदमी को सहन शक्ति बढ़ती है। ये गोडे हटाने वास्ते ही है, प्रत्याग के देख ले। तो देखो एक दिन के लिए भी हुक्म नहीं मान्या, नहीं मान्या। तो मन बड़ा इतना दुश्मन है, दुनिया की बात सब मान लेंगे, फकीरों की बात कोई नहीं मानता। मैनेजर साहब जी रोज़ फरमाया करते कि 2 पाई का आदमी आ जाएगा उसकी बात मान लेंगे। और सत्संग करते हैं संत 2-3 घंटे, एक बात नहीं कोई पल्ले पड़ती, एक बात भी। तो इसी तरह एक सत्संगी लोग थे, बड़ा पुराना सत्संगी, 30 साल का प्रेमी, प्रेमी तो कहते हैं पर प्रेमी वाला उस पर रंग नहीं चढ़ा था। तो एक दिन बेटा कहने लगे पिताजी सत्संग से मैं चला जाऊं कि चले जाओ जी। तो सत्संग में संतों ने फरमाया कि किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है, कि दिल टूट जावे तो मुड़ के जुड़ता नहीं। काबा ढा के बनाया जा सकता है, यानी कि मकान तो ढा के भी बना लेंगे। तो सत्संग में बड़े प्यार के वचन उसको अच्छे लगे। जब सुबह ही वो दुकान पर आके बैठा तो पिताजी पीछे बैठे हैं, लड़का दुकान में बैठा है। गौ माता आई दुकान पर, आटा खान लागी बोरी में। तो लड़के ने एक बार तो हटाने की कोशिश करी, फिर सोचा भी इसका दिल दुखेगा, क्या फ़र्क लगता है, गणा ही धन पड़े है, 2-4 सिर खा जाएगी। तो पिताजी पीछे से बड़ा जोश से बोलिया कि अरे भाई तेरे को दिखता नहीं, अंधा है कि तू गा आटा खा रही है। कि पिताजी क्या फ़र्क लगता है, 5-4 सिर खा जाएगी। कि तू ये बात कहाँ से सीख के आया तू? कि जी कल सत्संग में गया था, संतों ने फरमाया था कि मेरे को 30 साल हो गए वहाँ जाते को, 30 साल मैं बटे ही पल्ला चढ़का आता हूँ, वहीं चादर चढ़का देता हूँ। तो देखो 30 साल में कुछ नहीं पल्ले पड़ा। वो लड़के ने एक दिन में ही गुण उठा लिया। तो एक बात पर भी हम अमल कर लें तो हमारा बेड़ा पार है। तो भाई गुरबाणी में भी बड़ा आता है कि पढ़ पढ़ गड्डी लदिए। अगर जे किसी ने किसी वचन पर अमल ना करया तो पढ़ पढ़ के चाहे कितने कुछ करी जाओ कोई असर नहीं पल्ले पड़ता। गुरबाणी में कोई कमी नहीं छोड़ी, लानता मारती है, पर उस पर जे ना चलेंगे तो भाई फिर वो तो कितना ही पड़ी चलो कि बाकी हम चखना चाक। तो संतों ने किसी फकीर ने कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने की, बड़ा प्यार से समझाया, बड़ी दया मेहर करी। अपने हिंदुस्तान में बड़ी भक्ति है, गांव गांव में डेरे हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, भगवान का नाम लिया जाता है। कमी अपने में है, मन नहीं करने देता। सुबह सुबह जरूर उठा करो भाई, 3 बजे 4 बजे अमृत वेले उठ के अपना भजन सिमरन करा करो और बाबा जी को याद करा करो। तो मैनेजर साहब जी जब डेरे में जगमाल वाली मस्ताना जी की जीवनी लिखी, देखो पहला तो सिमरन की घंटी लागती, फिर 2 घंटे मजलिस होती, फिर मैनेजर साहब जी शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी की जीवनी लिखा करते। कदे सोए नहीं देखे थे कि सोना तो माँ ने सिखाया है। गुरुद्वारे का रेडिया लगता, बड़ी गुरबाणी अच्छी लगती कि मिठी लगती गुरु जी तेरी बाणी बेड़े अमृत दे। मिठी तो उन्हीं को लगेगी जो जागेगा भाई, सोए हुए आदमी को क्या पता है। तो भाई सिमरन करो, बाबा जी का आसरा ला के नाम जपया करो, शाम को प्रार्थना करके भजन सिमरन करके आराम कराया करो।
हाँ जी त्रिलोकचंद जी, तुम्हारे प्रेमी सारे ही भजन सिमरन वाले हैं, सारे ही सेवादार हैं, सबके ऊपर बाबा जी का बड़ा रंग चढ़ा हुआ है, मैनेजर साहब जी का। हाँ जी सतगुरु तुहें गुरु बिन मुक्ति है नहीं, गुरु बिन मुक्ति है नहीं। और देखो वेद पुराण, एक शब्द से मुक्ति तेरी तो गुरु बतावे ज्ञान। आज गुरु तेरी आस है, ऐसे करो और भाई, कल भी दौलत अगे थां खुला है, संगत नूं अगां अगां करो। प्रेमी कुछ इधर बीबियां बनी बैठे, थां थोड़ा है। हाँ अगे कि संगत आओ भाई, हाँ इधर अगे खुला थां है, जो बीबियां बनी बंदे बैठे हैं हो जाओ। हाँ अगे बीबियां नूं हाँ आए सारे बिठाओ आराम नाल भाई। हाँ बहुत था। हाँ